ओ योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरं च वैदिकीनं लोपाकरोतं परवरमुनिना। नमस्कार। योग शब्द जब हमारे मस्तिष्क में आता है तो हम आसन और प्राणायाम के विषय में सोचते हैं। अब योग के विषय में बताया जाता है। कहते हैं मन और शरीर का मेल योग होता है। मन और शरीर का मेल, मन तो हमारे शरीर में पहले से ही विद्यमान है। फिर बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा कहते हैं कि आत्मा का परमात्मा से मेल ही योग है। आत्मा और परमात्मा, आत्मा का उच्चतम श्रेष्ठतम रूप ही परमात्मा है। आत्मा कोई परमात्मा से पृथक नहीं। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने योग के विषय में अनेकों अध्ययन किए और अनेकों जानकारियां दी। उनका कुल मात्र उद्देश्य आत्मिक और बौद्धिक विस्तार। पौराणिक काल में योग का कुल महत्व आत्मिक और यौगिक धार्मिक विस्तार हुआ करता था। महर्षि पतंजलि ने भी अथ योग के बारे में बताया। योग के द्वारा मन की गलत प्रवृत्तियों पर काबू पाने का उपाय। योग प्रतिरोधा योगस्य निरोधा। योग के द्वारा हम अपने मन की गलत प्रवृत्तियों पर कैसे काबू पाएं और अनेकों महर्षियों ने योग के विषय में बताया। आत्मा का विस्तार ही योग है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा समत्व योग का सार है। अभी हमें समत्व का ज्ञान नहीं, क्योंकि समत्व की अवस्था बुद्धि से परे की अवस्था है। लेकिन अभी तक हम अपने मन की चालबाजी, मन की विकृतियां, मन की अतियों में ही उलझे हुए हैं। अभी हम मन को ही नहीं समझ पाए हैं। अनेकों हमारे प्राचीन मुनियों ने जो जो योग की कलाएं विद्याएं
अनेकों योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, सांख्य योग, मंत्र योग, राजयोग, हठ योग के विषय में हमें बताया है। लेकिन वे उनके समय की बातें थी। आज का परिवेश बदल चुका है। क्या उस समय जो वातावरण और खान पान हमारा हुआ करता था, वह खान पान आज भी हमारा है? या मात्र 25-30 वर्ष पहले या 35-40 वर्ष पहले ही अपने किसी बड़े बुजुर्ग से पूछें क्या हमारा खान पान हुआ करता था? और यदि आप 30 वर्ष पहले का खान पान देखेंगे, उसमें और आज हमारा खान पान जो है उसमें समानता है? क्या विचारों में समानता है? अब पहले का योग 5000 वर्ष पहले, 2500 वर्ष पहले का हम योग लिए बैठे हैं, और वातावरण हमारा आज का है, और प्रकृति प्रतिपल परिवर्तनशील है। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। अतः हमें गहन अध्ययन की आवश्यकता है। हमारे पुराने महर्षियों ऋषि मुनियों ने योग की नींव को रखा है। उसी को आधार बनाकर हमें आगे बढ़ना होगा, न कि उस नींव को ही पूरा का पूरा मकान समझना होगा। नींव मकान नहीं। और जो बातें जब बताई जाती हैं, समय समय पर उनका मूल्यांकन बदल जाता है, और जो बातें हमें किताबों में मिलती हैं वह उनका स्वयं का अनुभव होता है। और अनुभव बताने में और लिखने में समयानुसार कालांतर से बदलता रहता है। और हमारी मानसिकता ही रही है, हमारी यही मानसिकता रही है कि हमने कोई भी महानुभूति हमारे बीच में, कोई भी महान आत्मा जब भी हमारे बीच में उपलब्ध हुई है, जब भी हमारे बीच में आई है, हमने कभी भी उसकी बातों पर गौर नहीं की। सामान्य तौर पर उसकी कभी कदर नहीं की। संत की उपाधि भी हमने, जो संत महात्मा हुए हैं उनकी उपाधि भी हम उनको मरणोपरांत ही देते हैं। उनके जीवित रहते उनका कोई आदर सत्कार नहीं होता। मेरा इन बातों को दोहराने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि आज का परिवेश जो हम योग योग की धुन पर गाते फिर रहे हैं, योग, आरोग्य, शांति, स्वास्थ्य, क्या हमें
आरोग्य उपलब्ध हो चुका है, या हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके हैं? क्या कारण है? कारण है हमारी अज्ञानता और हमारी पूर्व की बनी हुई धारणाएं। जबकि मैं फिर कहता हूँ, प्रकृति प्रतिपल प्रगतिशील है और हम प्रकृति का ही हिस्सा हैं। उसको समझना होगा। पुरानी धारणाएं पुरानी होती हैं। आज विज्ञान का युग है और योग हमारा पूर्ण विकसित पुराणों में हम मान के चलते हैं, लेकिन फिर भी हम आज दुखी क्यों हैं, उसको समझना होगा। दूसरों का अनुभव दूसरा होता है, स्वयं का अनुभव स्वयं का होता है। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था, चाहे कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, कितनी भी बड़ी बात कहे, जब तक स्वयं का अनुभव न हो, उनका अनुसरण मत करना। और पहले के जो योगी हुआ करते थे, उनकी जो योग कलाएं थी, उस समय कोई बीमारियों का वर्णन नहीं था, ना ही ऐसी कोई बीमारियां होती थी। लेकिन आजकल नई नई बीमारियां हमारे सामने आ रही हैं और हम समाधान पुराना खोजते हैं, इसीलिए हम दुखी हैं। हमें नए समाधान की तरफ लौटना होगा। और पुराने को तोड़ना और नए को बनाना, यह संक्रमण काल होता है। यह मुश्किल है, लेकिन जो इसके लिए राजी हो जाते हैं, वे नव जीवन को प्राप्त कर लेते हैं। तो आज मेरा इन बातों पर प्रकाश डालने का तात्पर्य यही है कि मनुष्य के लिए असंभव कुछ भी नहीं है। बस प्रयास की आवश्यकता है। और पुराना योग, आसन, प्राणायाम आपने सब कुछ दोहरा कर देख लिया, शारीरिक व मन की शांति उपलब्ध नहीं हुई। अब किसी को मिल गई हो तो दिखाई नहीं देती। यह हमारा शरीर 5 तत्वों से निर्मित है। 2 स्वर, हमारा कुल मतलब ही स्वर और तत्व ज्ञान पर आधारित है। आगे आने वाले जो भी हमारी जानकारियाँ होंगी, तत्व और ज्ञान स्वर ज्ञान पर आधारित होंगी, जो हमें गुरु जी ने बताई है।
लेकिन आजकल का ज्ञान किताबी ज्ञान, वो जानकारी है, ज्ञान नहीं। ये 5 तत्व हमारे शरीर में कैसे काम करते हैं, और 7 चक्कर होते हैं। चक्कर 7 ये दिखाई नहीं देते, सूक्ष्म चक्र हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने बताए हैं 108 चक्कर शरीर में, और भगवान शिव ने 114 चक्रों का वर्णन किया है। अगर इनके विषय में हम समझ जाएं तो शारीरिक कष्ट कोई समस्या नहीं रहती। इन चक्रों को कैसे एक्टिवेट किया जाए, इनकी कार्यप्रणाली को कैसे समझा जाए, स्वर कैसे हमारे शरीर में काम करते हैं, स्वर बदलते हैं, तत्व भी बदलते हैं, इनकी पूर्ण जानकारी के लिए आपको अगले वीडियो में बताएंगे। और 7 चक्रों के विषय में तो आप जानते ही होंगे, सुना होगा। हम आपको 108 चक्र, जो शरीर में 108 चक्र हैं, एक एक चक्कर को गिनवा देंगे और उनका नाम गिनवा देंगे, क्योंकि कुछ भी असंभव नहीं है अगर आपके अंदर उसको जानने की, समझने की भूख नहीं है, तो आपके लिए संभव भी असंभव है। और अगर आपके अंदर इच्छा है, जानने की प्रवृत्ति है, तो आप असंभव को संभव कर सकते हैं। और जो ज्ञान, जो शिक्षा, जो विद्या, जो योग हमें आगे आने वाले समय में उधर गवन की तरफ ले जाएगी, वह विद्या है तत्वयोग ज्ञानम। इसके बगैर, इस विद्या को समझे बगैर हम न ही स्वस्थ रह सकते हैं, न ही शांत। तत्व योग की संपूर्ण जानकारी। अब सवर योग के विषय में लोग सोशल मीडिया पर इस सवर को बदलो, उस सवर को बदलो, इस सवर को चलाओ, इस प्रकार चलाओ, मनमानी मुराद पूरी होगी, इतना धन आएगा, ये होगा, वो होगा। लेकिन हमारा सबसे पहला, सबसे जरूरी कार्य है अपने शरीर को स्वस्थ रखना। हमारे लिए सबसे जरूरी, सबसे आवश्यक है हमारा शरीर। जब हम ही स्वस्थ नहीं होंगे तो प्रगति, धन का क्या करेंगे। और सौर बदलने से धन मिल जाए तो फिर मेहनत और कर्म, परिश्रम, इनका कोई महत्व ही नहीं। तो मानना नहीं, जानने की बातें करना है। स्वयं का अनुभव, मैं मानने की नहीं, जानने की बात करता हूँ। धन्यवाद, सदा स्वस्थ रहें। बाकी अगले वीडियो में। ओ